हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज दिनांक 30 दिन शुक्रवार है, वही हिंदी में नपूस और शुक्ल पक्ष की अष्टमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, देश के 12 करोड़ किसानों को नए साल पर मिलेगा बड़ा तोहफा। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके लिए किया है बड़ा ऐलान। दोस्तों, देश के करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी है। 12 करोड़ किसानों को नए साल पर प्रधानमंत्री मोदी देंगे बड़ा तोहफा। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने तारीख का ऐलान करते हुए कहा कि जनवरी महीने में ही करोड़ों लोगों के खाते में 2000 रुपये की 13वीं किस्त ट्रांसफर कर दी जाएगी। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने जानकारी देते हुए बताया कि 26 जनवरी तक किसानों के बैंक खातों में यह पैसा ट्रांसफ़र किया जा सकता है। फिलहाल अभी तारीख निश्चित नहीं है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जनवरी महीने में ही किसानों को इस पैसे का फायदा मिल सकता है। दोस्तों, ग्वालियर में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने खाद पर दिया है बड़ा बयान। दोस्तों, मध्य प्रदेश में खाद को लेकर मची मारामारी के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि देश में किसी भी प्रकार की खाद की कोई कमी नहीं है। किसानों तक खाद पहुंचाने के लिए प्रशासन लगातार काम कर रहा है। दोस्तों, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि जहां पर भी वितरण व्यवस्था में गड़बड़ी है उसे दुरुस्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने केमिकल और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री से बात भी कर ली है। जहां भी कमी है वहां स्थिति सामान्य हो जाएगी। उनका दावा है कि देश में कहीं भी रासायनिक खाद की कमी नहीं है। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने बताया कि विदेश से रोज आ रहे हैं 90,000 यात्री और सिर्फ 2% की हो रही है कोविड जांच। दोस्तों, पूरे देश में कोरोना को लेकर डर बताया जा रहा है। वहीं कड़े नियम भी लागू हो गए हैं। इसके बाद भी विदेशों से आ रहे सिर्फ 2% यात्रियों की ही कोरोना जांच की जा रही है। यह जानकारी खुद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने दी है। दोस्तों, पूरे देश में कोरोना को लेकर अलर्ट जारी हो गया है। ओमिक्रॉन का BF.7 वेरिएंट की वजह से कई देशों में अफरा तफरी का माहौल भी है। इसके बाद भी भारत में विदेशों से आ रहे यात्रियों की चेकिंग पर कोई फोकस नहीं है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहा कि रोज 90,000 यात्री देश के 28 विमानतलों पर आते हैं। इनमें से सिर्फ 2% की ही कोरोना जांच हो रही है। दोस्तों, हकीकत तो यह है कि भारत में कोरोना की पहली लहर दुबई से आने वाले यात्रियों की वजह से आई थी और शुरुआत वहीं से हुई थी। ऐसे में विदेश से आ रहे यात्रियों की जाँच न करना बड़े सवाल खड़े कर रहा है। दोस्तों, सरकार को सभी की जांच करना चाहिए, अन्यथा जनवरी महीने से ही माहौल खराब हो जाएगा। दोस्तों, प्रदेश में शराबबंदी को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी ने दिया है बड़ा बयान। दोस्तों, मध्य प्रदेश में शराबबंदी की जिस प्रकार से मांग उठ रही है और राज्य सरकार को घेरा जा रहा है, उसके बीच अब मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी ने शिवराज सिंह चौहान का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी डंडे के दम पर नहीं बल्कि सामाजिक जागरूकता और जन सहयोग से बंद होगी। दोस्तों, उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि कांग्रेस को इसमें राजनीति करने की वजह जन चेतना फैलानी चाहिए। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने अपने कार्यकाल में एक भी नई शराब की दुकान नहीं खुलवाई है। सभी दुकानें कांग्रेस के कार्यकाल में खुली हैं। और उन्होंने कहा कि सरकार नशा मुक्ति अभियान चलाते हुए युवाओं को नशे से दूर करने का प्रयास भी कर रही है। दोस्तों, नए साल से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अब हवाई जहाज से होगी। दोस्तों, बुजुर्गों के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना पर बड़ा अपडेट सामने आया है। नए साल 2023 से बुजुर्ग रेल और बस के बाद अब हवाई यात्रा से तीर्थों के दर्शन का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया है बड़ा ऐलान। इसके तहत अब नए वर्ष में हवाई तीर्थ दर्शन यात्राएं प्रारंभ होंगी, जिसमें बुजुर्गों को मिलेगा बड़ा लाभ। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि में हुआ है बड़ा घोटाला। इसके लिए पूर्व मंत्री दीपक जोशी जी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा है पत्र। दोस्तों, मध्य प्रदेश के देवास जिले की बागली विधानसभा में प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, जिसके संदर्भ में पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भी लिखा है। पत्र में उन्होंने केंद्रीय एजेंसी के द्वारा जाँच की मांग की है। दोस्तों, बता दें कि इस योजना के तहत हितग्राहियों को आवास की सुविधा केंद्र सरकार द्वारा करवाई जाती है, लेकिन घोटाले वाले बाज नहीं आते। बताया गया है कि हितग्राहियों को मिलने वाली राशि
जनप्रतिनिधि और अधिकारियों द्वारा सामूहिक रूप से हड़प लिया गया है। दोस्तों, इसे लेकर पूर्व मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र में लिखा है कि आपसे निवेदन है कि संपूर्ण बागली विधानसभा के सभी निकायों में पीएम आवास की राशि में हुए घोटाले में केंद्रीय एजेंसी से जांच के लिए आदेश जारी करने की कृपा करें। दोस्तों, शाहरुख खान की पठान फिल्म में दीपिका पादुकोण की बिकनी पर चलेगी अब सेंसर बोर्ड की कैंची। दोस्तों, फिल्म पठान को लेकर उठे विवाद के बाद एक नया अपडेट आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म को सर्टिफिकेशन के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के पास भेजा गया था। अब फिल्म को CBFC की गाइडलाइंस के अनुसार बारीकी से परखा गया है। इसके बाद फिल्म मेकर्स को कमेटी द्वारा कुछ बदलाव करने की भी सलाह दी गई है। वहीं विवादित गाना बेशर्म रंग को भी लेकर कुछ बदलाव करने को कहा गया है। इसी के साथ कहा गया है कि फिल्म रिलीज करने के पहले उसका रिवाइज्ड वर्जन उनके सामने प्रस्तुत किया जाए, उसके बाद ये फिल्म रिलीज की जाए। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहा है कि जन जन जुड़ेगा तभी जल बचेगा, और बिल्कुल सही बात भी है। दोस्तों, उज्जैन में आयोजित सुजलाम जल महोत्सव के समापन समारोह में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि जन जन जुड़ेगा तभी जल बचेगा। जल संरक्षण संग्रहण के लिए सभी को लड़ना होगा। दोस्तों, सिंधिया जी ने कहा कि यहाँ 3 दिनों की संगोष्ठी में जो विचार उत्पन्न हुए हैं उन विचारों को एक्शन प्लान में बदलने की अब चुनौती है। जल संरक्षण कोई केमिस्ट्री, फार्मूला, फिजिक्स नहीं है, बल्कि यह जीवन का अमूल्य भाग है। जल के प्रति सम्मान तभी बढ़ेगा जब हम जल संरक्षण को जिम्मेदारी नहीं बल्कि धर्म समझेंगे। उन्होंने कहा कि जल है तो कल है। हमारे इतिहास, परंपरा, संस्कृति में ये शुमार है। हम पृथ्वी के किराएदार हैं। यह भावना मन में जागृत करनी होगी और इसकी शुरुआत महाकाल की नगरी उज्जैन से हो गई है। दोस्तों, अमृत योजना के तहत प्रदेश के 15 रेलवे स्टेशनों का होगा अब कायाकल्प। इससे बढ़ेंगी यात्री सुविधाएं। दोस्तों, जबलपुर और सतना रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय स्टेशन बनाने का काम शुरू हो गया है। इसके साथ अब जबलपुर रेल मंडल के 15 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प भी किया जा रहा है। इसमें स्टेशनों को सुंदर और सुविधायुक्त बनाया जाएगा। इन स्टेशनों को अमृत योजना के तहत विकसित किया जाना है। दोस्तों, जिन स्टेशनों को विश्व स्तरीय बनाया जा रहा है उनमें से कटनी, गुड़वार, कटनी साउथ, सागर, दमोह, नरसिंहपुर, पिपरिया, गाडरवाड़ा, श्रीधाम, करेली, रीवा, सिहोरा, ब्यौहारी, मैहर, बरगवा स्टेशन शामिल हैं। यह जानकारी जबलपुर रेल मंडल के DRM विवेक सील ने बुधवार को पत्रकार वार्ता के दौरान दी। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से 15 लाख से अधिक किसान हो गए बाहर। KYC नहीं कराने के कारण 15 लाख से अधिक किसान अपात्र हो गए। दोस्तों, इसलिए अब भी आपके पास समय है, KYC जरूर करा लें। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 15 लाख से अधिक किसान बाहर हो गए हैं। केंद्र सरकार ने योजना को KYC के दायरे में लाया तो 15,28,057 किसान योजना से बाहर हो गए। दोस्तों, इन किसानों ने अब तक KYC नहीं कराई है। इनमें ज़्यादातर ऐसे किसान हैं जिनके नाम पर कृषि जमीन का रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं है। इसके लिए प्रदेश में अब तक 57% किसानों को ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिल पा रही है। इसलिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा और KYC जरूर करा लें। इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो मिलते हैं सर इसी प्रकार की खबरों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।